अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर दिल में एक अजीब सी मिठास और दर्द एक साथ उठता है, क्योंकि इस एपिसोड में जो हुआ वो देखकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल बार बार यही कहता है कि ईशा तू सच में सबसे अलग है, सबसे पाक है और तेरा प्यार इस दुनिया का सबसे सच्चा प्यार है। दोस्तों, आज की कहानी वट सावित्री की पूजा के इर्द गिर्द घूमती है और इस पूजा ने सूरज के दिल में एक ऐसा तूफान उठाया जिसने उसकी सोच की पूरी दुनिया हिला दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब ईशा वट सावित्री की पूजा के लिए सूरज से छुट्टी का लेटर लेकर जाती है। यह त्योहार हर सुहागन औरत के लिए बहुत खास होता है। यह वो दिन होता है जब एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, व्रत रखती है और पूरे दिल से दुआ मांगती है। लेकिन दोस्तों, सूरज ने वो लेटर देखते ही फाड़ दिया। यह देखकर दिल में एक गहरी टीस उठती है, क्योंकि ईशा का इरादा कितना पवित्र था और सूरज ने उसे एक पल में नकार दिया। लेकिन ईशा हार मानने वाली नहीं थी। उसने सूरज को बहुत मनाया और आखिरकार सूरज मान गया और ईशा को छुट्टी देने के लिए राजी हो गया। लेकिन दोस्तों, ईशा बस इतने से खुश नहीं थी। उसने सूरज से एक और गुजारिश की। उसने कहा कि आप भी मेरे साथ पूजा में चलिए। और तब सूरज ने जो कहा वो सुनकर ईशा का दिल चकनाचूर हो गया। सूरज ने ठंडे लहजे में कह दिया कि आप अपने पति आकाश के साथ जाओ ना पूजा करने। व्रत तो उसके लिए रखा है ना, इस ब्रह्मचारी का वहां क्या काम। दोस्तों, यह सुनकर ईशा के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। वो चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में जो दर्द था वो किसी भी लफ्ज से ज्यादा गहरा था। लेकिन दोस्तों, ईशा ने जो अगला काम किया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका प्यार किसी हद को नहीं मानता, किसी सरहद को नहीं जानता। ईशा जानती है कि उसके दिल में जो पति बसा है वो सूरज है, सिर्फ सूरज। इसीलिए ईशा ने सूरज की एक तस्वीर अपने साथ लेने का फैसला किया और उस तस्वीर को लेकर वो वट सावित्री की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, यह वो पल होता है जब आप स्क्रीन देखते देखते रुक जाते हैं और सोचते हैं कि यह औरत सच में किस मिट्टी की बनी है, जो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अपने प्यार से मुंह नहीं मोड़ती। दोस्तों, उधर सूरज अपने मेडिकल कैंप में बिजी था और ईशा पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन कहानी में तब तूफान आता है जब आकाश भी पूजा की जगह पहुंच जाता है। आकाश का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो जानबूझकर आया था और उसने ईशा को जबरदस्ती अपनी जरूर रहे पूजा करवाई। दोस्तों, यह देखकर मन में गुस्सा उबल पड़ता है कि एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। लेकिन आकाश यहां भी नहीं रुका। उसने ईशा के पास रखी सूरज की तस्वीर देखी और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। दोस्तों, यह पल देखकर दिल में एक चीख उठती है, क्योंकि वो तस्वीर ईशा के लिए सिर्फ एक फोटो नहीं थी। वो उसकी आस्था थी, उसका विश्वास था, उसका प्यार था। आकाश ने उस सब को रौंद दिया। लेकिन दोस्तों, ईशा टूटने वाली नहीं थी। जब आकाश वहां से चला गया तो ईशा ने उस टूटी हुई तस्वीर को जमीन से उठाया, उसे प्यार से साफ किया, उस पर तिलक लगाया और पूरे दिल से आरती उतारी। उसने भगवान से अपने ब्रह्मचारी की लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी। दोस्तों, ये वो पल होता है जब खुद भगवान का दिल भी पिघल जाता है। एक औरत जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया, जिसे उसकी ससुराल ने नकार दिया, जिसे हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई, वो औरत फिर भी उसी इंसान की खैरियत मांग रही है जिसने उसे दर्द दिया। यह प्यार नहीं है दोस्तों, यह किसी देवी का दिल है। दोस्तों, इधर कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज को ऊपर से आदेश मिलता है कि वट सावित्री की पूजा करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। सूरज अपनी टीम के साथ हर उस जगह का दौरा करने निकल पड़ता है जहां पूजा हो रही होती है। दोस्तों, किस्मत के खेल देखिए। सूरज घूमते घूमते उसी जगह पहुंच जाता है जहां ईशा पूजा कर रही होती है। सूरज वहां ईशा को जॉब पर वापस लौटने के लिए कहने की सोच रहा था
और वो उसके पास जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस टूटी हुई तस्वीर पर पड़ती है। दोस्तों, वो तस्वीर सूरज की अपनी थी और उसे देखते ही सूरज के पांव वहीं जम गए। सूरज की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि ईशा उस टूटी हुई तस्वीर की आरती उतार रही है, उसकी पूजा कर रही है और पूरे भाव से उसके लिए दुआ मांग रही है। दोस्तों, उस एक पल में सूरज के दिमाग में जैसे बिजली कड़कड़ाई। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। क्या इतने वक्त तक मैं सच से अनजान था? क्या ईशा अब भी मुझसे प्यार करती है? क्या वो अब भी मुझे अपना मानती है? क्या इतने सालों बाद भी उसके दिल में मेरे लिए वही जगह है? और फिर दोस्तों, सूरज को वो पल याद आ गया जब उसने दूसरी बार ईशा के साथ फेरे लिए थे, जब वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे और जब जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। वो सारी यादें एक साथ सूरज पर टूट पड़ीं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, सूरज जो आज तक अकड़ में खड़ा था, जो ईशा को हमेशा गलत समझता रहा, जो ताई माँ की बातों में आकर ईशा को दुश्मन मानता रहा, वो सूरज आज अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने ईशा को पीछे से एक सल्यूट किया, एक ऐसा सल्यूट जिसमें माफी थी, शर्मिंदगी थी, सम्मान था और वो सारा प्यार था जिसे वो अब तक छुपाता आया था। और बिना कुछ बोले, बिना ईशा को खबर किए, सूरज वहां से चला गया। चलते चलते उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब तो मैं ईशा जी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। दोस्तों, यह वो पल है जिसका इंतजार हर कोई बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। सूरज की आंखें आज खुलीं, उसका दिल आज पिघला और उसे आज एहसास हुआ कि जिसे वो ठुकराता रहा, वो उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या सूरज ईशा के सामने आएगा? क्या वो अपना अहंकार छोड़कर माफी मांगेगा? और क्या ये दोनों टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ पाएंगे? अगर आप सूरज और ईशा के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि ये दोनों जल्दी मिलें, तो कमेंट में जरूर भेजें और बताइए कि आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा।